तो अभी मैं आपको गिराओं का डिज़ाइन बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये गिरा है दोस्तों। ये गिरा का आपको पूरा फ्लावर में बैक पार्ट में बना के बताऊंगा। अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुन्ना जरी वर्क्स। ये है मुन्ना जरी वर्क्स। आज ही यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं और टैप करें मुन्ना जरी वर्क्स। दोस्तों यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मुन्ना जरी वर्क्स। दोस्तों मुन्ना जरी वर्क्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाए। जिन दोस्तों को इंग्लिश लिखना नहीं आता है वो यूट्यूब के सर्चिंग पे जाके बोलें मुन्ना जरी वर्क। हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो यूट्यूब के सर्चिंग पे जाके जो माइक रहता है उसको क्लिक करके आप बोलिए मुन्ना जरी वर्क, तो मेरा चैनल आ जाएगा। चाहे तो प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखेगा या नहीं तो आपको थंबनेल पे मेरा पिक्चर दिखेगा, उससे आप समझिएगा कि वो मेरा ही वीडियो है। फिर उस वीडियो से आप मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं अगर जानकार हैं तो। हाँ तो दोस्तों, ये इसी ब्लाउज़ का स्लीव का आस्तीन है दोस्तों। एक बार फिर से मैं इस डिज़ाइन को बना रहा हूँ। इससे पहले कई बार बना चुका हूँ, तो अब ये मैं बना रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए स्लीव है ना, अभी इधर वर्क आएगा दोस्तों, इधर बूटीस ये वो सब आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसी ब्लाउज़ का दूसरा स्लीव यहाँ बना रहा हूँ अभी मैं। तो ये ऐसा है दोस्तों, दिख रहा है आपको? ये सब देखिए सेम यही वर्क है जो इधर है। ये देखिए जो इधर वर्क है सेम वही वर्क यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। जवाबी है दोस्तों। देखिए इधर ये वाइट पर्ल के साथ जो लीफ है दोस्तों, ये इधर को जा रहा है ना, उसमें देखिए इधर आएगा ऐसा। इसको कहते हैं जवाबी, आमने सामने अल्टा पल्टा। तो ये अभी मैं बना रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, तो अभी मैं आपको जो है इधर बना के बताऊँगा। तो ये आप देखिए दोस्तों, इसको मैं बना के बताने जा रहा हूँ आपको, तो आप वीडियो पे बने रहें दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं ये सी रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, ये करदाना है दोस्तों। इसको कटदाना बोलते हैं, कोई करदाना बोलते हैं, कोई कटदाना बोलते हैं, लेकिन वर्कर्स इसको करदाना बोलता है, करदाना। और कस्टमर्स या दूसरे लोग बोलते हैं कट दाना। यह कटा कटा है दोस्तों, इसीलिए शायद कटदाना बोलते हैं। ये जो बीड है ना, ये कटिंग ऐसा लग रहा है कि कैंची से कट किया है इसको, ऐसा शेप है इसका। और जो दूसरा आता है वो अलग शेप में आता है, वो भी सेम ऐसे ही होल रहता है उसमें, लेकिन वो कटा हुआ नहीं लगता, ऐसा लगता है उसको राउंड करके बनाया है। ये ऐसा लगता है कि पूरा कट कट करके रखा है, यानी कट करके। तो इसको घुमेर बोलते हैं दोस्तों। जो अभी मैं सिया इसको वर्कर्स घुमेर बोलते हैं, क्योंकि ये घुमा हुआ है ना, तो इसका नाम है घुमेर, ऐसा है। तो अभी मैं आपको जो है दोस्तों इसका ये लीफ में पर्ल से वर्क करके बता रहा हूँ, पर्ल और करदाना। तो ये पर्ल है दोस्तों, ये पहले हमको सुई में उठाना पड़ता है, सुई में फंसा के उठा लेते हैं कपड़े में। इधर रखा हुआ है, आपको कैमरे में नहीं आ रहा होगा यार। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब रखा है ना, तो ये मैं उठाते रहता हूँ ऐसा। अगर हमें एक मोती और एक करदाना सीना है तो ऐसा उठाना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसा करके भरते हैं अगर सिर्फ करदाना ही अगर उठाना है तो। कैमरा जब चालू होता है दोस्तों तो शांति रहना चाहिए, तो सही समझ में आता है। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं कैमरा चालू किया, खांसी आ रही है और कुछ और होने लगता है, तो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। तो फिर वो जैसा जो करना चाहता है वैसा हो नहीं पाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा सीते हैं इसको हम लोग। ये जो धागा आपको इधर दिख रहा है, ये तो अभी करदाने के अंदर छुप जाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग ऐसा करते हैं। ये जरदोजी से भी बन जाता है दोस्तों, यानी ऑर्डिनरी नीडल से। ऑर्डिनरी नीडल से जो काम करते हैं तो वर्कर बोलते हैं जरदोजी।
यानी अगर उससे हम कहेंगे कि ये जो ऐसा लीफ सिला हुआ है मोती और कड़दाने से, इसको जरदोजी से सियो, तो वो यानी ऑर्डिनरी नीडल से सेम ऐसे ही बनाएगा। यानी स्टिच अलग हिसाब से मारेगा, लेकिन आपको शेप सेम ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। यानी ये पत्ता जैसा अभी दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। तो दोनों तरह से काम हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बन पक्का कर दिया, तो ऐसा बनता है दोस्तों। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये कड़दाना का लीफ है ना, अभी मैं यहाँ सीख के बता रहा हूँ आपको। इसमें 3-3 करदाना मारते हैं दोस्तों, यानी 3-3 करदाना छोड़ के फंसा के, ये देखिए सीते हैं, मारते हैं, यानी कि डालते हैं, करते हैं। ये बोलने का तरीका है, यानी 3-3 करदाना डालते हैं, ऐसा है। ये देखिए, तो ये हो गया दोस्तों ऐसा। अभी इस पे हम सादा सिएंगे दोस्तों। पहले मैं इधर अभी वर्क बाकी है वो सी रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों अभी मैं जो है सादा सी के बताऊँगा। तो ये करदाने का लीफ बन रहा है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको सादा सी के बताऊँगा। सादा यानी कि ये देखिए दोस्तों, ये है ना, इसको सादा बोलते हैं वर्कर्स, और सादी भी बोलते हैं, और बाज़ लोग दबका भी बोलते हैं, और जिसको इसके बारे कुछ भी नहीं मालूम होता वो इसको स्प्रिंग बोलते हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग के तरह इधर से उधर लचकता रहता है। अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो लचकेगा। ये देखिए दोस्तों, ये है ना, ये देखिए, चाहे ऐसा करो, चाहे सीधा करो, चाहे खींचो, थोड़ा खींचने से खींचता है, वापस आता है फिर अपनी जगह पे, लेकिन ज़्यादा खींच देंगे तो वापस नहीं आएगा। ये इसका आखिरी टाइम है, यानी ज़्यादा खिंच गया तो ये वेस्ट हो जाता है। ये देखिए, अब ये वापस नहीं आएगा, ये ऐसा स्प्रिंग है। जैसे पेन में जो स्प्रिंग लगा रहता है दोस्तों, पेन जो चलाते हैं हम, तो उसको भी ऐसे ही रहता है। अगर हद से ज़्यादा खींच देंगे तो वो नहीं सिमटेगा, अपनी जगह नहीं सुकड़ के आएगा, लेकिन थोड़ा ही खींचेंगे तो वो सुकड़ के वापस आएगा। तो ऐसा है दोस्तों, कोई भी चीज़ दोस्तों उसकी एक हद होती है, उस हद तक वो चलता है। हद से ज़्यादा अगर उसको करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा है। तो ये ऐसा है दोस्तों, कोई चीज़ भी लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। आदमी गाली बकता है ना, बोलता है ना औकात के अंदर रहना, यानी अगर औकात के बाहर आ गए, लिमिट बोलते हैं इसको, तो अगर लिमिट के बाहर आ गए तो कुछ भी हो सकता है, फिर हम नहीं जानते हैं। बाज़ लोग को गुस्से में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा है। लेकिन गुस्से में वो कहीं ऐसी जगह नहीं चले जाते हैं कि उनको तकलीफ़ पहुंच जाए। वो दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिखता है। तो ये होता है दोस्तों, मतलब इंसान की बात बता रहा हूँ मैं ऐसे ही। अब ये अभी मैं तो ये लीफ सी रहा हूँ दोस्तों मैं, ऐसा है। ये देखिए दोस्तों, ये लीफ है। हाँ, तो दोस्तों इंसान को गुस्सा क्यों आता है, इसकी वजह है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसाफ से नहीं चलते हैं, यानी अपने लिए तो वो इंसाफ ढूंढते हैं कि ये तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब दूसरे का नंबर आता है तो वो इंसाफ भूल जाते हैं। जो लालची लोग होते हैं ना, उसके साथ अक्सर जो है गुस्सा गर्मी होती रहती है, क्योंकि वो उनका ऐसा हिसाब रहता है दोस्तों कि ये भी हमारा, वो भी हमारा, सब हमारा, कोई कुछ कर पाएगा तो कर ले। वहाँ पे लड़ाई होती है दोस्तों, ऐसा है। दूसरे का भी कुछ है ये ख्याल नहीं रहता है।
हाँ तो दोस्तों, ये तो मुझे कुछ नसीहत की बातें मेरे पास आ जाती हैं, लेकिन दोस्तों मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि नसीहत तो पहले ख़ुद हासिल करना चाहिए ना। अब हर एक को नसीहत करने वाले भी बेनसीहत होते हैं, क्योंकि नसीहत करने के लिए टाइम होता है और कुछ सिचुएशन होता है दोस्तों। हमेशा किसी को अगर नसीहत करते रहेंगे तो वो तंग आ जाएगा आपसे। तो ऐसा है दोस्तों। ये सादा सिया मैंने दोस्तों, सादा का लोड अभी इधर सिएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो इधर सादा रखा है दोस्तों। ये देखिए, ये कपड़े पे ये देखिए मैं कट करके रखा हूँ ये सब दोस्तों। इस कटिंग को, ये सब कटिंग है ना, इसको वर्कर्स गुंडी बोलते हैं। गुंडी समझते हैं दोस्तों, गुंडे की बीवी गुंडी। लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों, इस कटिंग को हम लोग गुंडी बोलते हैं, ऐसा है। तो आजकल दोस्तों किसी को कुछ समझाने वाला भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान ने बोलना सीखा है। 100 में 90 इंसान जो है बोलना सीखा है, सुनना नहीं सीखा है। तो अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो फ़ौरन उसका रिवर्स जवाब देगा। तो आप जो समझाएंगे वो नहीं समझेगा। आप उसकी सोच ये होती कि इनको खामोश करना है, इनकी वजह से मेरी इंसल्ट हो रही है। वो इंसल्ट समझता है दोस्तों। जो स्पीकर है जिसके पास, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। वो समझता है मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, बस यही सही है। तो हर इंसान ने बोलना सीखा है, चाहे कुछ भी बोले। वो समझ रहा है मैं फ़िल्म के डायलॉग मार रहा हूँ। क्या इंसान का दिमाग असल में कैसा है दोस्तों, वो जो चीज़ देखता है, जो चीज़ उसके सामने से गुज़रती है, वो सब देख के वो सीखता है। तो ऑटोमेटिकली तो आदमी अगर फ़िल्में ज़्यादा देखता है तो फ़िल्म के डायलॉग उसके दिमाग में रहते हैं। तो अगर कोई कुछ बात करेगा तो उसी हिसाब से वो जवाब देगा। तो ये सब है दोस्तों। तो आदमी ने, हर इंसान बोलना सीख लिया है, लेकिन क्या बोलना सीखा है वो उसको भी पता नहीं है। सामने वाले को तो तकलीफ़ हो जाती है कि ऐसा क्यों बोला, लेकिन उसको नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा है। तो स्पीकर हर एक के पास है दोस्तों, रिसीवर नहीं है। यानी कि कोई सुनना नहीं चाहता है, हर कोई सिखाना चाहता है। इसीलिए मैं जो सिखा रहा हूँ आपको, ये सिखा नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ सिर्फ। वो भी आपकी मर्ज़ी से, क्योंकि आप जो है इतना महंगा फ़ोन ख़रीद करके, इतने सिस्टम ख़रीद करके उसमें से देख के समझ रहे हैं। तो आप फ्री में नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आपने ख़र्चा किया है। फिर जो है आपने नेट का रिचार्ज किया होगा, उसके आपको नेट जा रहा है। तो देखने में तो फ्री में लग रहा है दोस्तों, लेकिन फ्री में नहीं है। और मैं भी फ्री में नहीं कर रहा हूँ, मैं भी खर्चा कर रहा हूँ। हमारा भी खर्चा हो रहा है, आपका भी खर्चा हो रहा है, और दोनों की मर्ज़ी से ये सिलसिला चल रहा है। यानी आप अपनी मर्ज़ी से देख रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से दिखा रहा हूँ। आपको भी फ़ायदा हो रहा है और हमको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये है। लेकिन बाज़ लोग होते हैं जो फ्री में ज्ञान देते रहते हैं, हालांकि उनको मालूम है, वो ये नहीं सुनना चाहते हैं कि इस ज्ञान से उसको हासिल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो आदमी ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इनको पैसे की ज़रूरत है। तो यानी पैसे की वजह से काम रुका हुआ, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। पैसे का नाम सुन के ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सांप सूंघ गया, मुँह बोली बंद हो जाती है इंसान की, लेकिन फ्री में बग बग करते रहते हैं। तो ये सब इंसान की ख़राबियां हैं दोस्तों। अगर किसी को कुछ समझाना है, उसका बैकग्राउंड समझो। हाँ तो दोस्तों, अगर आप मुन्ना जरदोस के साथ साथ यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इलल लिक़ाई अस्दिक़ाई, मास्सलामा, खुदा हाफिज़ दोस्तों। फिर मिलेंगे न्यू वीडियोस के साथ। सी यू सून, टिल देन, बाय।